पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर नाकाम हुई और आखिर में फैसला किया गया है कि आवाम को, कराची के लोगों को पीपल्स पार्टी से, मसाइल से नहीं, पीपल्स पार्टी के नालायकियों से रिलीफ देने के लिए एनडीएमए को जिम्मेदारी दी गई कि वो आएँ और हमारे स्टॉर्म ड्रेन्स को साफ़ करें। मैं अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके हम बड़े मशकूर हैं कि वो सरहदों से ले के जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, सरहदों पे अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं और आज हम अपने फ़ौजियों को और अपनी एनडीएमए को ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि वो आगे हमारे ये मसाइल भी हल करें जो ज़िम्मेदारियां यहाँ की सूबाई हुकूमतों की हैं, जिन्होंने काउंसलर्स तक की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो अपने सर के ऊपर ली हुई हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ सूबे सिंध के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर फेल होती रहीं, ये नाकाम होते रहे, ये नालायक पे नालायक इनके मिनिस्टर्स आते रहे और हमने मजबूरन ये सारा मामला जो है एनडीएमए को देना पड़ा। इनके एमपीएस की धुलाई करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सूबे के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूँगा, जिस तरीके से एनडीएमए को ज़िम्मेदारी दी गई है, जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी दी गई है इन स्टॉर्म ड्रेन्स की क्लियरेंस के लिए, आवाम को इस बरसात से बचाने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक साल का सिलसिला नहीं है, 2-3 साल कंटिन्यूस बेसिस पे एनडीएमए को उसको पूरा मुकम्मल तौर पे बनाना पड़ेगा और इसके इर्द गिर्द दोनों दीवारें हमने बनानी पड़ेंगी। थ्रू आउट जितने भी 38 बड़े नाले हैं, पूरी इसके साइड में दीवारें खड़ी होंगी हमीद साहब, जब जाके नाले जो हैं महफूज होंगे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी जो है हक के हुक्मरानी जो है वो खो बैठी है, ये डिज़र्व ही नहीं करते हैं। मेरी नज़र के अंदर तो पीपल्स पार्टी के ऊपर एक कंप्लीट बैन लग जाना चाहिए, सियासी बैन। इनको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए कि किसी इलेक्शन के अंदर ये कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि ये जमात, इसका जो मकसद, इसका जो मिशन है वो सिर्फ आवाम को तकलीफ़ पहुंचाना है। इनका मिशन सिर्फ आवाम को नुकसान पहुंचाना है। इनका मिशन अपनी जायदाद बढ़ाना,